हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विद ज्योति चैनल पे। आज हम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 7th हिंदी है, वसंत भाग 2, चैप्टर 2 है बच्चों। चैप्टर का नाम है दादी माँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? उत्तर, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने यानी लेखक के सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठती हैं। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का रात दिन सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत, अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब की हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों के बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ले गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, यानी लेखक के पिताजी नहीं माने, जिससे घर की माली स्थिति हालत डावाडोल हो गई। प्रश्न 3 देखिए, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उनके घर जाकर उनकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। कहानी के आगे देखिए बच्चों। प्रश्न पहला है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े। बिल्कुल, जैसे कुंवार, आषाढ़, माघ, चैत। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। कुंवार, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, बरसात का मौसम। आषाढ़, भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा। और माघ में बहुत ज्यादा सर्दी, ठंड का समय। प्रश्न 2 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। अब मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी में देखिए, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड होती है। लोग गर्म पेय यानी कि जैसे चाय, ठीक है, गरम गरम चीजें पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर। सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, फूल गोभी, मटर, मूली और अधिक मात्रा में मिलते हैं। हरी सब्जियां ज्यादा मिलती हैं सर्दियों के समय में सीधे। गर्मी में देखिए, गर्मी के मौसम में देखिए क्या क्या मिलता है। आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। और सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तुरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी बारिश तो बहुत होती है। फलों में कई प्रकार के हैं, आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि प्रकार की काफी मात्रा में सब्जियां मिलती हैं। के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।